सिद्धेभ्यः। हमारे सभी पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए, सबके लिए सच की ओर हम ले जाना चाहते हैं और इस एक गाथा, जिस गाथा में प्रवचन सार की, उस गाथा पर विचार करने की आवश्यकता है। 54 गाथा अध्याय 3 है। ऐसा पसत्तभूदा समनानम व पुनो घरत्तानम चर्या परित्तिभनिदा ताएव परम लहदी सौखम। ये सारे के सारे जो है ग्रस्तों के और धर्म की बात की जाती है। तो चित्त चमत्कार, निर्विकार चित्त चमत्कार मात्रम आश्रितम, यहाँ पर कहा गया है निर्विकार चित्त चमत्कार मात्र जो कारण है, ऐसे प्रतिपक्षभूत विषय का साय से निर्मित आर्तरोध ध्यान की परिणत ग्रस्तों के आत्म आश्रित निश्चय धर्म का अवकाश नहीं है। इसलिए वैयावृत्ति आदि धर्म के द्वारा दुर्ध्यान से बचना अनिवार्य होता है। अब इसके अंतर्गत प्रस्तुत धर्म मंगल के नाम से एक पुस्तक, जिसमें निज ध्रुव स्वभाव नाम से कहा गया, निज ध्रुव शुद्ध आत्मा अनुभव, इसमें इन्होंने अपने मन से कुछ और भी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निर्विकार चित्त चमत्कार मात्र भावना के प्रतिपक्षीभूत शुद्ध आत्मा अनुभूति से रहते, यानी धर्म ध्यान से रहते, यानी मिथ्यात्व सहित विषय कसाय के निमित्त से उत्पन्न हुए आर्तरोध दो ध्यानों के द्वारा परिणत जो ग्रस्त जीव हैं, उनको आत्माश्रित ध्यान निश्चय धर्म ध्यान का अवकाश नहीं है। ये कुछ शब्द इन्होंने अपने मन से डाल दिए हैं, जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। न तो यहाँ पर मिथ्यात्व को रेखांकित किया गया है, न मिथ्यात्व सहित कहा गया है, न यहाँ पर शुद्ध आत्मा अनुभूति से रहत, धर्म ध्यान से रहत, यानी मिथ्यात्व गृहीत मिथ्यात्व, ये जो कहा गया है यह अपने मिथ्यात्व सहित शब्द ब्रैकेट में डाला गया है, जो कि इनकी खुद की बुद्धि की बलिहारी है। यह अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए इन्होंने ये बात कही है। इस तरीके से इन बातों को कहने पर हम सब विचार कर सकते हैं कि सचमुच में ग्रस्तों के निर्विकार शुद्ध चैतन्य अनुभूति निश्चय का आश्रय, उन्होंने शब्द बिल्कुल बड़ा अच्छा कह दिया है। अब ग्रस्तों के निश्चय धर्म का अवकाश नहीं है। इस बात को कहने के लिए, इस बात को कहीं उल्लेख न करते हुए निश्चय धर्म ध्यान का इन्होंने अपनी तरफ से शुद्धात्मानुभूति का अवकाश नहीं है। लेकिन जो आवृत्ति सम्यक्ति धर्म ध्यान को जानकर अपने स्वभाव का करने वाले, परिणाम विभाग का चिंतन करने वाले को शुद्धात्मानुभूति का आश्रित शुद्धात्मानुभव होता है, इसका निषेध नहीं है। जिस चीज का निषेध किया जा रहा है उसी का ये विधान कर रहे हैं। ये अपने मन का अर्थ लगाने की कोशिश जो की गई है, यह कोशिश निश्चित तौर पर हमारे लिए आगम की धारा से विपरीत ले जाने वाली बात है। इस पर आप सब लोगों को लिए चिंतन करना चाहिए। मैं आपके सामने इसका दिखा रहा हूँ, इसको देखना चाहिए आपको कि इसमें क्या लिखा है और इनने क्या कर दिया अर्थ। ये अर्थ को बदलते समय इन लोगों के लिए एक चिंतन करना चाहिए था, इनको सोचना चाहिए था कि हमारे ये ग्रंथ, जबकि ये प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा जिस पर हमने लाल लाइन से रेखांकित किया है, इस पर आप लोगों के लिए सोचना होगा कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ग्रस्त के निश्चय धर्म का अवकाश नहीं होता है। वैयावृत्ति आदि धर्म के द्वारा दुर्भावना दुर्ध्यान से वंचना भवती तपोधना संसर्गेण निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग उपदेश लाभा भवती। तपोधन के सत्संगति में बैठ करके व्यवहार और निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के उपदेश का लाभ होता है, यह बात कही जाती है। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को आचार्यों की बात पर विश्वास नहीं है और आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों पर इनके लिए किसी प्रकार की कोई भी बात समझ में नहीं आती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये सब लोग आगम की विरुद्ध की धारा अपने मन से अर्थ निकाल करके और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए धर्म मंगल
में की यह जो निज ध्रुव शुद्धात्मा अनुभव नामक की पुस्तिका है, इस पुस्तिका से भ्रम ही पैदा हो रहा है, भ्रम निवारण की अपेक्षा। जबकि जिनवाणी वही कहलाती है जिसमें भ्रम का निवारण हो जाए। और ये लगभग 51 पेज की बनी हुई पुस्तक हमारे लिए पुनः विचारणीय। इसके अनुसार जो चलेंगे, जिन्होंने अपने आप को विद्वान घोषित करने की कोशिश की है, वे सब लोग खूब विचार कर लें कि हम जिनवाणी की कितनी अवहेलना कर रहे हैं और जिनवाणी का कितना हम साथ दे रहे हैं और जिनवाणी की धारा के विपरीत हम कितने चल रहे हैं। इस पर सोचने की आवश्यकता है। यदि नहीं सोचते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह आप लोगों के लिए बहुत बहुत भ्रमित करने वाला ही एक कार्य होगा। इस पर विचार करना पड़ेगा।